हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये पोलिनोमियल का जो आपका सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, काफी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जम के कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अग्रसर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और लेक्चर 6 की तरफ अपन बढ़ते हैं और लेक्चर 6 में अपन पढ़ने जा रहे हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसका प्रूफ आपको देने वाला हूं। जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट में जो प्रूफ देखा था वैसे ही आपको क्यूबिक पोलिनोमियल में इसका प्रूफ मिलेगा। जैसे हर जगह आपको रटाया जाता है कि भैया रट लो, यही इसका रिलेशन है, यही रिलेशन यहां से कहां से आता है, क्या इसका प्रूफ है, ये सारी चीजें विजुअलाइज आपको नहीं कराई जाएगी। लेकिन इस चैनल पे आपको हर एक चीज का विजुअलाइजेशन, हर एक चीज की फीलिंग आपको मिलने वाली है। तो प्लीज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबाना ना भूलें ताकि हर एक नोटिफिकेशन बिना किसी से पूछे आपके तक जाता रहे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मेरा क्या अचीवमेंट वगैरह है सब चीज आपको एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। चलो स्टार्ट करें, चलो आओ स्टार्ट करते हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो जाहिर सी बात है सर, क्यूबिक पोलिनोमियल आपने बोला, मेरे दिमाग में फटाक से आया कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो और जिसके 3 जीरोज हो और उसका फॉर्म कैसा हो, दिखने में वो कैसा हो सर, ax³ + bx² + cx + d वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप के पोलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जाहिर सी बात है सर, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज होंगे और सर अगर 3 जीरोज होंगे तो 3 फैक्टर भी होंगे और सर अगर 3 फैक्टर होंगे तो और क्या बताना चाहते हो सर कि सर इसके 3 रिलेशन भी होंगे। तो हर चीज 3 चल रहा है तो ये चीज भी 3 होगा, 3 रिलेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको 2 रिलेशन देखने को मिले थे क्योंकि उसका एचडी 2 होता है, उसके 2 जीरोज होते हैं। तो वैसे यहां पे क्यूबिक अगर पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो हर चीज 3-3 में यहां पे डील होगा। ये ऐसे भाई साहब हैं जो 3-3 गर्लफ्रेंड को लेके घूमते हैं, जिस दिन पकड़े जाएंगे ना तबीयत से कुटाई हो जाएगी इनकी। ठीक है, तो आओ चलो अग्रसर होते हैं, अपन देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है और क्या इसका प्रूफ है। तो अपन देखने जा रहे हैं क्या सर, अपन सर आप पढ़ाने जा रहे हो अब हमें कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ किस पोलिनोमियल के लिए भाई साहब, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। मेरे लाल और मेरे घनश्याम श्यामलाल सब चीज अपन देखने वाले हैं। इसका प्रूफ बड़ा जबरदस्त है, बहुत मजा आने वाला है इसके प्रूफ देखने में। कहां से आता है, क्या इसका विजुअलाइजेशन, हर चीज इस लेक्चर में आपको डील होगा। तो अपन देखने जा रहे हैं कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए उसके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। अब सर इसका यूज क्या है, हम इसका कहां पे यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर आपने को रिलेशन नहीं भी पता हो तो अपन फैक्टराइज करके अपन क्या कर सकते हैं, उसके जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज नहीं कर सकते, एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपको 11th में सर पढ़ाएंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, जैसे कि वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कौन इसका जीरोज है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो आपको 11th में देखने को मिलेगा। लेकिन 10th लेवल पे अपन क्या करते हैं कि रिलेशन अपन ने वेरीफाई कर लेते हैं, रिलेशन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं और उस रिलेशन के मदद से, हेल्प से अपन किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करने में सफल होते हैं। ठीक है, मिशन अपना सफलफुल होता है। ठीक है, तो आइए जरा देखिए। तो भैया क्यूबिक पोलिनोमियल की बात हो रही है, हाँ सर क्यूबिक पोलिनोमियल की बात हो रही है, तो सर इसके 3 जीरोज होंगे। अब कौन से होंगे ये नहीं पता सर, कौन से क्यूबिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं सर। एक काम करते हैं, जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, स्टैंडर्ड जो उसका फॉर्म होता है उसके लिए अपन ने रिलेशन वेरीफाई कर लिया था, वैसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए भी रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं और जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेशन मेरे को निकल के आएगा उनके जीरोज और कोफिशिएंट में, वो हर एक क्यूबिक पोलिनोमियल पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आइए मैं लेट कर लेता हूं कि लेट
अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल? कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल भाई साहब? ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। सर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा आपने? ये काफी अच्छे से आपको विजुलाइज कराया था मैंने, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप्स पढ़ा रहा था, तो वहां पे आपको काफी अच्छे से विजुलाइजेशन हुई होगी कि सर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैं लेट कर रहा हूं कि अल्फा बीटा एंड गामा। सर ये अल्फा बीटा गामा क्या है? इस पॉलिनोमियल के, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है? तीनों जीरोज हैं। तीनों क्या है भाई सर? जीरोज हैं। क्या है? जीरोज हैं। अब सर आपको कैसे पता चला कि ये इसके जीरोज हैं? अब जीरोज तो गिवन है नहीं, अब आप जीरोज अगर निकालना चाहेंगे तो ए बी और सी के टर्म में निकल के आएगा, तो सर वो तो अपने लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे? इसके जीरोज होंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है राजस्थान में, आज बहुत ज्यादा, लाइट भी कटी हुई है, लेकिन रिकॉर्डिंग करना है अपने को, तो चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। तो अल्फा बीटा एंड गामा इसके क्या होंगे सर? जीरोज होंगे। अब जाहिर सी बात है सर, पिछले लेक्चर में जैसे आपने प्रूफ किया था सेम चलने वाला है कि अगर सर अल्फा बीटा और गामा, सर इसके जगह में अपन कुछ और भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका मन है, जो मन करे मानो, बस ए बी सी और डी के टर्म में मत मान लेना, क्योंकि बिकॉज यहां पे कोफिशिएंट भी ए बी सी और डी के टर्म में है, जीरोज भी ए बी सी और डी के टर्म में मानोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा जीरोज है और कौन सा कोफिशिएंट है, तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे तो क्वेश्चन क्या करोगे? घंटा। तो इसलिए मैंने अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि अलग से ही दिख जाए, ये होता है ना, बच्चों का कपड़ा अपन खरीदते हैं और उसे पहनाते हैं ताकि अलग से ही दिख जाए कि ये मेरा बच्चा है, ठीक है, रेड पीला काला इस टाइप में। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने मनपसंद के कपड़े खरीदने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो आइए, ठीक है सर। तो अगर सर आप ये बोल रहे हो कि अल्फा बीटा और गामा इसके जीरोज होंगे, तो सर अगर मैं बोलूं कि x माइनस का अल्फा एंड x माइनस का बीटा एंड x माइनस का गामा, ये क्या इसके फैक्टर होंगे? ये अगर मैं बोलूं तो सर आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा इज ए फैक्टर ऑफ क्या है? फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल का भाई साहब? जो आपने लेट किया है, जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है उसका, फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स का। आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। हाँ सर, नहीं होगा। क्यों ऐतराज होगा भाई? क्यों ऐतराज होगा मेरे को? क्यों होगा? अरे ये बताओ ना, क्यों होगा? मैंने ही तो पढ़ाया आपको कि ऐसे ऐसे करना है, अब कर रहे हो आप, तो मेरे को क्यों ऐतराज होगा? बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर, ये इसका फैक्टर होगा। अब जाहिर सी बात है सर, ये इसका फैक्टर होगा, तो इस फैक्टर को जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सर एफ एक्स के बराबर बन जाना चाहिए, यानी सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब, सॉरी आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा सर धीरे धीरे सर, आराम से सर, आराम से। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर होगा जब मैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा करूंगा, तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सर। तो सर कर देते हैं सर ना, एक्स माइनस का अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा इंटू एक्स माइनस का गामा इज इक्वल टू व्हाट? सर ये होना चाहिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर, अब सर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? एक्स अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी में क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए अपने को, ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर आप अगर इक्वल कर रहे हो तो सर इसके पास तो कोफिशिएंट ए है, इसके पास कोफिशिएंट बी है, इस सी के पास कोफिशिएंट एक एक्स के पास कोफिशिएंट एक सी है, डी यहां पे कांस्टेंट टर्म है। लेकिन सर यहां पे देखा जाए तो कोई भी कोफिशिएंट ना या फिर कांस्टेंट टर्म मेरे को दिख नहीं रहा है। एक्स इज ऑल्सो वेरिएबल, अल्फा इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एक्स इज ऑल्सो वेरिएबल, बीटा इज ऑल्सो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड एक्स इज ऑल्सो वेरिएबल एंड गामा इज ऑल्सो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक के कांस्टेंट से यहां पे भी क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा सर? एक के कांस्टेंट से, के से इसको क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। और के यहां पे क्या है? एनी कांस्टेंट। क्यों किया सर?
क्यों किया? जाहिर सी बात है क्वेश्चन आना चाहिए, एनी कांस्टेंट। क्यों किया सर आपने ये? अब जैसे मान लो कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आप बोलोगे कि ये एक और जो टीचर है ये एकदम रुद्र सर की तरह पढ़ाता है। अगर पढ़ाता है, अगर मैं किसी चीज को कंपेयर कर रहा हूं, अपने से अगर कंपेयर कर रहा हूं, इक्वल कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं, तो बराबर कब होऊंगा मैं? जब एक मेरे जैसा अगर फैकल्टी आप कर रहे हो तो मेरे जैसा ही पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, उसका शकल भी मेरे तरह होना चाहिए, जो मेरे में पोटेंशियल है उसमें भी होना चाहिए, जो बड़े बड़े चैनल के फैकल्टी के पास नहीं है। एक ही सब्जेक्ट 10 टीचर खड़ा कराते हैं फिर भी अपना सामना नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, कर पाएंगे कहना गलत है, कर पाए नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस का यहां पे क्या होगा? बीटा होना, मिटक गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया था आपका x माइनस का बीटा यहां पे, ठीक है। तो एक कंपेयर इक्वल कब होगा? इक्वली कंपेयर कब करते हैं? जब आप बोल रहे हो कि ये पेन एक और पेन के बराबर, मतलब वो है, तो वो भी स्मार्ट बोर्ड पे चलना चाहिए हर चीज। तो कंपेयर करने के लिए मैंने क्या किया कि एक के कांस्टेंट टर्म से इसको मल्टीप्लाई किया ताकि इधर भी कोफिशिएंट रहे तो इधर भी कोफिशिएंट रहे, ठीक है। तो अगर बड़े बड़े चैनल को अगर हम लोगों से भी कंपटीशन लेना पड़ेगा तो एक मतलब मस्त तरीके से उनको डिलीवर करना पड़ेगा। फ्री कंटेंट, जो फ्री कंटेंट चल रहा है उनका फ्री एजुकेशन, उस पर फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड कराना होगा। 38 मिनट में पूरा पोलिनोमियल को खत्म नहीं कराना होगा। 38 मिनट में उन्होंने पूरा पोलिनोमियल खत्म कराया, मैं 38 मिनट का हमारा एक लेक्चर आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि उनके कंटेंट में और इधर के कंटेंट में कितना दम है, कितना दम है बोला, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो, आप जज आप हो, ठीक है। तो जरा आओ यहां पे देखो भाई, ठीक है सर आपने कर दिया। तो यहां क्या आ जाएगा? x माइनस का अल्फा एंड x माइनस का बीटा इंटू x माइनस का गामा, दिस वन इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब सर मल्टीप्लाई करना देखना यहां पे ध्यान से करना पड़ेगा और ध्यान से समझना भी आप, ठीक है। अब ये के कांस्टेंट को मैं मिटा देता हूं, है ना, ताकि यहां पे जगह थोड़ा बन जाए मेरे लिखने के लिए, ठीक है ना। आप समझ गए होगे के क्या है, एक बार और साइड में भी लिख देता हूं, मैं साइड में भी लिख देता हूं बोला, ठीक है। यहां के क्या है भैया? के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। एनी एक कांस्टेंट है जो आगे चल के कोफिशिएंट बन जाएगा एक्स क्यूब यहां पे भी, ठीक है। तो अब इस वाले ब्रैकेट को पहले किसी भी दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इन दोनों ब्रैकेट का आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलो करो, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? के बाहर है पहली बात तो, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर सर, x इंटू माइनस का बीटा माइनस का x इंटू का बीटा, क्लियर। ये दोनों हो गया। अब अल्फा को करो, माइनस का अल्फा इंटू एक्स माइनस का x इंटू का अल्फा माइनस का अल्फा इंटू माइनस का बीटा, यह आ जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। और ये एक ब्रैकेट बन गया, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, और इसको करना है अब x माइनस गामा से मल्टीप्लाई। इधर आपका सेम ही चल रहा है वो एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब जरा आओ यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, आओ श्याम लाला आ रहा, आजा आजा आजा। अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या, चलो इसको ही कर देते हैं अपन, है ना, इसको ही उधर कर देते हैं। तो x इंटू एक्स एक्स क्यूब, कौन दिक्कत नहीं होने चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का गामा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का गामा, क्लियर है सर। अब सर इस वाले टर्म को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एक्स इंटू बीटा इंटू एक्स, तो यह आ जाएगा सर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू बीटा, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू बीटा, ठीक है सर। अब सर देखो, फिर ये माइनस का x इंटू बीटा वाले टर्म को फिर ये माइनस के गामा वाले से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस पहले तो प्लस, और x इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा सर x इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है सर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब आते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन पे। अब माइनस का x इंटू अल्फा इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा सर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का अल्फा माइनस का x इंटू अल्फा इंटू का माइनस का गामा, तो ये हो जाएगा सर प्लस का क्या हो जाएगा सर? x इंटू अल्फा इंटू गामा, x इंटू अल्फा इंटू गामा, क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। थोड़ा सा और इधर खींचते हैं इसको, ठीक है सर। अब क्या किया सर आपने, इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब बचाइए लास्ट वाला, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा सर प्लस टाइम कितना?
एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स। ठीक है सर, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स हो गया। अब माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू माइनस का गामा, तो ये हो जाएगा सर माइनस टाइम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और ये किसके बराबर होगा मेरे लाल? ये सर होना चाहिए किसके बराबर? एफ एक्स के बराबर, यानी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं मैं, हल्का सा। ठीक है, चलो अब जरा आओ यहां पे धीरे धीरे कॉमन वॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। बस दिखने में ही बड़ा है, रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है। एक्स क्यूब, ठीक है। अब जरा देखो स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करते हैं, तो एक ये रहा स्क्वायर वाला टर्म, एक तो ये वाला, ये रहा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और एक ये रहा एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो चलो देखो, माइनस टाइम एक्स स्क्वायर इंटू का अल्फा, अल्फा वाला पहला लिखा क्योंकि पहला जीरो अल्फा था, फिर बीटा वाला माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का बीटा और माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का गामा। ठीक है, ठीक है सर। अब करते हैं एक्स वाले टर्म को एक साथ, एक्स वाले टर्म को एक साथ। तो एक ये रहा एक्स वाला टर्म, ठीक है, एक ये रहा एक्स वाला टर्म, एंड और कहीं दिख रहा है? हाँ, एक ये रहा एक्स वाला टर्म। ठीक है, तो इस वाले टर्म को पहले लिखो, तो प्लस टाइम आपका आ गया सर एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस एक्स इंटू बीटा इंटू गामा, एक्स इंटू बीटा इंटू गामा प्लस एक्स इंटू अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब बचा कौन सा सर? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बचा ना बस? हाँ सर, बस कांस्टेंट टर्म बचा, कौन सा? ये वाला। तो ये आ जाएगा आपका माइनस टाइम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये किसके बराबर होगा? एफ एक्स के बराबर। ठीक है, अब जरा आओ यहां पे समझो, फिर से समझो। अब यहां पे लेते हैं कॉमन ओमन। अब देखो, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, माइनस साइन भी कॉमन है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले सकते हैं। यहां पे एक्स है, यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है, तो यहां से एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो दो जगह मेरे को कॉमन दिख रहा है, के टाइम्स एक्स क्यूब, और यहां से क्या करो? माइनस साइन कॉमन लो पहले, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अरे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना, हाँ प्लस गामा इंटू का एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, अब यहां से x कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, और ये इंटू का x बाहर, ठीक है, कॉमन लेके, और माइनस टाइम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस टाइम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये किसके बराबर होंगे? एफ एक्स के बराबर। अब के को अंदर मल्टीप्लाई करो, के को अंदर मल्टीप्लाई करो बोला, और क्या करोगे? और ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स से आप क्या करो? कंपेयर करो। तो क्या हो जाएगा? के टाइम एक्स क्यू माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अरे प्लस गामा के टाइम एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू गामा, है ना, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू का के टाइम एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू के इज इक्वल टू आपका एफ एक्स। यही आ गया ना? अब क्या सर, आपने कंपेयर कर दिया, हर चीज आप इक्वल कर दिया। अब क्या करोगे? आप क्या करो, बस उस एफ एक्स से इसको कंपेयर करो और देखो कि सर ये क्या इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आओ जरा आप कंपेयर करते हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको करना पड़ता है, नहीं तो एक माइनस मिस्टेक पूरा खत्म। एक है ना वो बाजीराव मस्तानी में, एक तीर और पूरा संतुलन खत्म, वैसे वाला कहानी है। एक माइनस का मिस्टेक पूरा काम खत्म। तो अब इसको क्या करोगे? अपन कंपेयर करेंगे सर। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किसके बेसिस पे? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ द बेसिस ऑफ पावर, है ना। कंपेयरिंग यहां लिख देता हूं मैं, कंपेयरिंग the coefficient of x with a basis of power। ठीक है, पावर के बेसिस पे यहां पे अपन क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, आपस में दिखने में इक्वल नहीं लग रहा, लेकिन इक्वल तो होंगे सर, ये तो अपन ने प्रूफ कर रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही, है ना। तो सर आइए देखिए, यहां से क्या है रहा है? के एक्स क्यूब
माइनस का आपका माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस का अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा या फिर गामा इंटू अल्फा जो भी बोल लो, ठीक है, के इंटू एक्स, माइनस टाइम आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अरे प्लस क्यों लिखा, गामा इंटू के इज इक्वल टू किसके बराबर होगा सर, ये सर होगा आपका इसके बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी के बराबर। अब देखो यहां पे मेरे लाल एक्स क्यूब वाला टर्म एक्स क्यूब से कंपेयर, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से कंपेयर, एंड एक्स वाला कोफिशिएंट एक्स वाले के साथ, और कांस्टेंट टर्म के साथ। तो अब करते जाओ और देखो यहां पर रिलेशन आपको मिलता जाएगा। तो पहला कंपेयर क्या, के इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया तो के इज इक्वल टू ए, पहला यहां से मिल गया क्या कि के और ए की वैल्यू यहां पे क्या होगी भैया, सेम होने वाली है, के और ए आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, ठीक है सर। दूसरा कंपेयर अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को करते हैं, तो माइनस टाइम आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है, माइनस टाइम क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू इंटू के इज इक्वल टू बी के बराबर। और अपने को एक रिलेशन दिख रहा है कौन सा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरो है, अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का आपस में प्लस हो रहा है, तो एक ये रिलेशन बन सकता है कब सर, जब के को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तब, तो माइनस साइन के साथ उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम बी अपॉन में के बराबर। और यहां से देखो एक रिलेशन आपको, पहला रिलेशन यहां से मिल जाएगा, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम बी बटे ए, क्योंकि के और ए आपस में क्या है, यहां पे देखिए इक्वल है, तो पहला रिलेशन आपको यहां से मिल गया, ठीक है। बचे और 2 रिलेशन, तो 2 अभी कंपेयर भी तो बाकी हैं, तो आ जाओ दूसरा कंपेयर करते हैं। अब किससे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां आपको समझ में आएगा होगा, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि तीनों का आपस में सम हो रहा है, और वो किसके बराबर है, माइनस का बी बटे ए के बराबर। अब माइनस का बी क्या है वो अपन अभी देखते हैं चल के, जो अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म माना है वहां पे, पहले और 2 रिलेशन अपन निकाल लेते हैं। दूसरा रिलेशन अब कहां से आएगा सर, एक्स क्यूब वाला टर्म कंपेयर कर लिया, एक्स स्क्वायर वाला कर लिया, अब एक्स वाला कर लेते हैं। एक्स वाला कौन सा टर्म था सर, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा या फिर गामा इंटू अल्फा इंटू के इंटू एक्स इज इक्वल टू व्हाट सर, सी एक्स के बराबर है ना, सी एक्स के बराबर। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, यहां पे एक्स से एक्स गया, तो यहां पे देखो एक ये रिलेशन मिल रहा है अपने को, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा या फिर गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बटे के के बराबर। और यहां से सी के किसके बराबर है, ए के बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दिस वन इज इक्वल टू सी बटे ए के बराबर। ये अपने को यहां से मिला दूसरा रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं सर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। सम भी हो रहा है इसमें, प्रोडक्ट भी हो रहा है पेयरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अपना तीसरा एक और कंपेयर बाकी है कांस्टेंट टर्म वाला, वो करके देखते हैं, अपने को तीसरा रिलेशन भी मिल जाएगा। तीसरा रिलेशन कहां से मिलेगा, माइनस टाइम था आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू का के इज इक्वल टू व्हाट, डी के बराबर है कि नहीं। तो यहां से देखो यहां से अगर अपने को इसका रिलेशन चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू का गामा। क्यों इसका ही चाहिए, क्योंकि सर यहां पे दिख रहा है अल्फा भी इसका जीरो था, बीटा भी जीरो था, गामा भी जीरो था, और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहां से मेरे को मिलने वाला है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का डी बटे के बराबर। और यहां से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका आ जाएगा कितना, माइनस का डी, और के किसके बराबर है, ए के बराबर। तो तीसरा रिलेशन आपको यहां से मिल गया। अब आओ यहां पे एक एक करके देखते हैं कि कौन रिलेशन का क्या मतलब है और किसके बराबर है। तो पहला रिलेशन अपने को मिल के आया भैया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अल्फा बीटा गामा क्या था, उस क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या था, जीरोस था। और इन तीनों जीरोस को आपस में अपन क्या कर रहे हैं,
प्लस कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ये किसके बराबर होता है, माइनस का बी बटे ए के बराबर, माइनस का बी बटे ए। और यहां पे एफ एक्स आपको क्या था, एफ एक्स किसके बराबर था सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए एक्स क्यूब ना, एक क्यूबिक पोलिनोमियल की बारी है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो भैया सम ऑफ जीरो किसके बराबर हुआ, सम ऑफ जीरो हो रहा है सर माइनस का बी बटे ए, यानी माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर क्या होता है, सम ऑफ जीरो किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के। क्यूबिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरो यानी जीरोस का सम किसके बराबर होता है, माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर होता है। दूसरा रिलेशन अपने को क्या मिला, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इसको बोल सकते हो, जो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, या फिर अल्फा इंटू गामा जो आया है वो किसके बराबर है भैया, सी बटे ए के बराबर। सी बटे ए बोले तो भैया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर। सी बटे ए बोले तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर। ठीक है, एंड तीसरा एंड लास्ट रिलेशन जो आया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का अगर जीरोस का आप गुणा करोगे तो वो किसके बराबर होता है, माइनस टाइम डी बटे ए। तो माइनस टाइम अगर डी बोले तो भैया कांस्टेंट टर्म अपॉन में माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या, अपॉन में सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर। तो यहां से मेरे को तीन रिलेशन मिले, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन मिले। कौन कौन से सर, पहला मिला सर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और वो किसके बराबर हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो किसके बराबर हुआ सर, ये हुआ माइनस का बी बटे ए के बराबर है ना। और माइनस का भी यहां पे क्या है, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर। ठीक है, एंड सर दूसरा रिलेशन मिला कि सम और प्रोडक्ट दोनों एक साथ हो, पेयर में दो दो जीरोस के, है ना, तो उसको आप बोल सकते हो सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, या फिर अल्फा इंटू गामा, कुछ भी बोल लो, ये किसके बराबर होता है भैया, सी बटे ए के बराबर। यानी बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड तीसरा एंड लास्ट रिलेशन जो अपने को मिला वो मिला सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी सर अल्फा इंटू बीटा इंटू का गामा, ये किसके बराबर हुआ सर, माइनस का डी बटे ए के बराबर। यानी बोले तो अगर बोले तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा सर, माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म, माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म अपॉन में व्हाट, अपॉन में सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर। तो ये तीनों महत्वपूर्ण रिलेशन अपने को देखने को मिले क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तीन रिलेशन, क्योंकि तीन जीरोस ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो तीनों रिलेशन आपके स्क्रीन पे ये रहा और काफी अच्छे से इसको एनालिसिस किया। अब सर बात आती है कि जैसे अपन ने सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर उसके जीरोज अगर अपने को पता थे तो अपन ने क्या किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया था। या सर आपने ये भी बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर अपने को जीरोज पता है तो आप उसके फैक्टर लिख सकते हो, और अगर सर आपने उसका फैक्टर लिख लिया तो अगर उस फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा, वो एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो वहां पे एक अपन ने नोट पॉइंट में और देखा था एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के रूप में, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर मेरे को जीरोज पता है तो मैं उसका
और आपसे अगर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपसे पूछा जा रहा है, नहीं गिवन है, तो आप वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हो किस फॉर्म में सर? एक्स स्क्वायर माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो क्या सर ये क्यूबिक पोलिनोमियल में वैलिड होता है कि अगर किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का अगर मेरे को तीनों जीरोज पता है और वो क्यूबिक पोलिनोमियल अगर मेरे से फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या मैं वो क्यूबिक पोलिनोमियल लिख सकता हूं? हां जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसका क्या फॉर्म होगा जरा आइए देखिए, और क्या उसका प्रूफ होगा वो भी आइए देखते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट में करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? नोट पॉइंट में आप करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? कि इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर जीरोज of cubic polynomial fx, then given by वो पोलिनोमियल कैसे गिवन होगा? गिवन बाय किस फॉर्म में? fx किसके बराबर हो जाएगा? fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस टाइम आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा या फिर अल्फा इंटू गामा जो भी बोल रहे हैं इंटू का एक्स माइनस टाइम आपका किसका? अल्फा इंटू बीटा इंटू का अल्फा इंटू बीटा इंटू का आपका गामा। यही हो जाएगा आपका fx। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का अगर आपको जीरोज पता है और वो क्यूबिक पोलिनोमियल आपसे अगर पूछा जा रहा है, फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को पुट करके वो क्यूबिक पोलिनोमियल आप लिख सकते हैं। कैसे किया सर आपने? तो वही सर बात है कि अगर आपने जीरोज दे दिया तो मैं इसका फैक्टर लिख लूंगा, और अगर सर मैंने फैक्टर लिख लिया तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे को फैक्टर पता चल गया तो मैं क्या करूंगा? बोलो। फैक्टर अगर मेरे को पता चले तो उन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, और आप मल्टीप्लाई करके देखना, ये आपके लिए HW है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना एकदम एग्जैक्टली x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एग्जैक्टली इसके बराबर ही आएगा। तो इस कंसेप्ट से अपन ने क्या सीखा कि अगर किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का अगर आपको जीरोस गिवन है तो आप वो क्यूबिक पोलिनोमियल लिख सकते हो इस फॉर्म में। ठीक है, और ये कहां से आता है, क्या इसका प्रूफ है? तो आपको काफी अच्छे से पता है कि अगर जीरोस गिवन है तो मैं उसका फैक्टर लिख सकता हूं। अगर फैक्टर लिख लिया तो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। अगर एग्जाम में मैं भूल भी जाता हूं ये फॉर्म तो आप जीरोस से आप डायरेक्टली फैक्टर लिखना, फैक्टर से को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, देखना वही पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो या फिर कोई सा भी। तो चलो यार, आई होप कि ये लेक्चर काफी अच्छे से आपको समझ में आया, और क्यूबिक पोलिनोमियल के जो भी रिलेशन होते हैं आपके जीरोज में और कोफिशिएंट में, ये काफी अच्छे से आपने विजुलाइज किया, और कैसे होते हैं, क्या इसका प्रूफ है, इसके बारे में भी अपन ने काफी अच्छे से एनालिसिस किया। और सबसे बड़ी बात, एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट के रूप में अपन ने देख लिया कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के अगर जीरोज गिवन है तो आप वो क्यूबिक पोलिनोमियल लिख सकते हो। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बाबा, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने अच्छे से आप विजुलाइज कर पा रहे हैं हर एक पॉइंट को, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी अगर और कोई भी डाउट आता है, पर्सनली अगर मेरे को कांटेक्ट करना है आपको, तो डायरेक्टली आप मुझे 9649998552 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, इस पे भी आप मेरे को डाउट भेज सकते हैं, मैं आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करूंगा। चलिए बाबा, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। लव यू।